जैसे डाइस की 2-3 क्लास हुआ है तो उसमें क्या हुआ है वो देख लेते हैं एक बार हम, ठीक है। डाइस क्या होता है ये, तो ये त्रिविमीय आकृति है। ये किस फॉर्मेट में दिखाई देता है, इस फॉर्मेट में, यही डाइस है, ठीक है। डाइस का ओरिजिनल एग्जांपल ये है, इसी को बोलते हैं क्या, पासा, ठीक। तो पासा के नॉर्मली इसको ये 3D डायमेंशनल में होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है 3, इसीलिए इसको 3D शेप में बोलते हैं। ये किस शेप में रहता है, 3D शेप में रहता है। अब इसके टाइप कितने होते हैं, तो 2 टाइप का होता है, एक बंद पासा, दूसरा खुला पासा। तो ये बंद पासा का एग्जाम्पल है। जिस पासे के केवल 3 ही सतह नजर आता है उसे बंद पासा कहते हैं। इस पासा को आप देख पा रहे हो, इसको देखने पर एक बार में कितना सतह नजर आ रहा है, इसका मतलब ये पासा कैसा है, बंद पासा है। ये 1 2 3 यहाँ पर 3 ही सतह दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये पासा बंद पासा है। एक पासा और भी होता है जिसे हम खुला पासा बोलते हैं, और खुला पासा किसे कहते हैं, ऐसा पासा जिसके सभी सतह अर्थात 6 सतह दिखाई दे। ऐसे यहां पर ये 1 2 3 4 5 और 6। अगर इस तरह का आकृति नजर आएगा जिसमें कि 6 सतह दिखाई दे या 6 नंबर या 6 सिंबल, तो उसे हम क्या बोलते हैं, खुला पासा। बंद पासा, खुला पासा। केवल 3 नजर आए तो बंद पासा, 6 नजर आए तो खुला पासा। अब इन दोनों के भी 2 टाइप होता है। इसका क्या टाइप होता है, एक होता है मानक पासा, मानक, और दूसरा क्या होता है, सामान्य पासा। उसके भी सेम टू सेम मानक पासा और सामान्य पासा होता है। तो मानक पासा किसे कहते हैं, ऐसा पासा जिसके बगल को जोड़ने पर 7 के बराबर न आए। अगर किसी भी 2 को जोड़ने पर 7 के बराबर नहीं आ रहा है तो ये क्या होगा, मानक पासा। जैसे 6 2 8, 3 2 6 3, जोड़ने पर 7 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। सामान्य पासा किसे कहते हैं, ऐसे पासे जिनके 2 सतह को जोड़ने पर 7 मिल जाए, 1 2 6, इधर में 2 1 कितना हो गया, 3, 6 2 8, 6 1, अगर एक जगह भी ये 7 मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, सामान्य पासा हो जाएगा। किसी भी 2 को जोड़ने पर 7 नहीं मिला तो मानक, 7 मिल गया तो सामान्य। क्लियर है ऐसा? तो ये पहचान है कि कौन मानक है कौन सामान्य है। तो जोड़ने पर 7 नहीं मिले तो मानक, जोड़ने पर 7 मिल जाए तो सामान्य हो जाता है। नो डाउट, ठीक है। यस, आइए पधारिए। मानक और सामान्य में कोई कंफ्यूजन है क्या? इसका डेफिनेशन कैसे लिखवाया गया है? ऐसे लिखवाया गया था। क्या चीज? ऐसे पासे जिनके 2 निकटवर्ती सतहों को जोड़ने पर 7 के बराबर न आए तो उसे मानक पासा कहते हैं, और ऐसे पासे जिनके 2 निकटवर्ती सतहों को जोड़ने पर 7 के बराबर मिल जाए तो उसे क्या बोलते हैं? सामान्य पासा। ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा था कि मानक पासा का प्रॉपर्टी क्या होता है, गुण क्या होता है, विशेष तो होना चाहिए ना ये। तो इसका विशेषता यही है कि विपरीत का योगफल 7 होता है। जैसे ऊपर में 2 है क्या, तो नीचे में क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि 5 और 2 मिलकर 7 होता है। मानक पासा में विपरीत का योगफल 7 होता है। जैसे इधर में 1 है, तो अगर ये मानक होता तो इसके विपरीत में कितना मिलेगा? 6 मिलेगा, क्योंकि 6 और 1 कितना होता है? 7 होता है। इधर में 6 है, इधर में 1 है। समझ पा रही है? तो मानक पासा का प्रॉपर्टी है, गुण है कि विपरीत का योगफल जो है 7 के बराबर होता है। यानी कि अगर आप 1 के विपरीत में ढूंढेंगे तो क्या मिल जाएगा? 6, 2 के विपरीत में 5, 3 के विपरीत में 4। ये कंफर्म है। ठीक है। मानक पासा में विपरीत का योगफल 7 ही होता है।
और 7 नहीं है तो दिक्कत है, वो मानक पासा नहीं रह पाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये पासा दे देगा और बोलेगा क्या, यदि 3 इस पासे में बाईं ओर है तो बताइए दाएं ओर में कौन है, तो 3 इधर है तो बाएं में 3 है, तो बाएं का उल्टा होता है दाएं, तो दाएं में पूछेगा इधर में क्या होगा, तो 3 के विपरीत क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत है इसमें? चूंकि मानक पासा में हर चीज फिक्स होता है इसलिए सवाल जो है ज्यादा इस पर नहीं बनता है। तो जिस पर फिक्स नहीं है, ये जैसे सामान्य पासा है, तो सामान्य पासा में 1 के नीचे में यहां पर विपरीत में क्या है कुछ भी कह नहीं सकते। ठीक है, तो इसी पर ज्यादा सवाल बनता है, मानक पासा पर नहीं बनता। और नॉर्मली इसमें यह भी बोलता है कि मानक पासा में बताइए कि 3 के विपरीत में क्या होगा, तो आंसर 4। मानक पासा में 6 के विपरीत क्या होगा, आंसर 1। क्लियर है ऐसा? और इसमें मैं पूछूं, यहां पर 6, 4, 5, अब बताइए ये पासा मानक है कि सामान्य है? मानक है। कैसे आपने जाना? जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा, ये 6, 4, 10, ये 5, 4 और ये 6, 5, 11, यही ना ये, यानी कि ये मानक पासा है। बैठ जी, यस आप बताइएगा, ये मानक पासा है तो बता दो आप कि इस पासा के सबसे निचले हिस्से में क्या है, नीचे वाले में क्या है? माइक्रो कैसे 1 है, आपने देख लिया। ठीक है, 6 ऊपर है तो नीचे में पूछा जा रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। कोई दिक्कत है क्या इसमें? बैठ जाइए सबसे पीछे, आप बता सकते हैं क्या कुछ इसमें? नहीं? ठीक है, आप बताइए 5 के विपरीत में क्या है? नहीं पता? देखिए ये मानक पासा तो है ना, ये मानक पासा है। मानक पास में हमने ये बोला कि विपरीत का योगफल जो है 7 के बराबर होता है। 1 के विपरीत में 6 मिलेगा, 2 के विपरीत में 5, 3 के विपरीत में 4। ये इतने छोटे नंबर और कम संख्या में है कि आराम से ये दिख रहा होगा, 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4, नहीं क्या? तो हमने क्या पूछा, 5 का विपरीत क्या, तो 5 में कितना जोड़ने पर 7 आएगा, इसका मतलब 5 के विपरीत में 2 है। ठीक है, 4 के विपरीत में 3, कंफर्म? क्योंकि 4 के विपरीत में हमारे पास वही ओ होगा जिसको जोड़ने पर 7 आ जाए, यानी 4, 3, 7, नो प्रॉब्लम। तो मानक पासा में यही था। ठीक है, फिर मानक पासा में ये पूछा गया था कि निकटवर्ती में कौन कौन है। जैसे जो भी चीज पढ़ाया गया पहले वो आपको वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब चैनल पर जो भी पहले पढ़ाया गया वो चीज, वो सब के सब एक लाइन लाइन मिल जाएगा। ठीक है, अब मानक पासा में एक चीज, क्या चीज देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ, ये मानक पासा है या नहीं है? मानक पासा है। और आपसे पूछ दे कि बताइए इस पासे में 3 के निकटवर्ती में कौन कौन है? 3 के निकटवर्ती में कौन कौन है? 1, 2, 5, 6, बस। ओके, सही बोल रहे हैं सर। निकटवर्ती का मतलब क्या होता है? निकट में। जैसे अगर आपसे इसमें पूछा जाता कि 1 के निकटवर्ती में कौन कौन है, तो इसके आसपास में हो गया, राइट नहीं है? ठीक, ओके। 1 के निकटवर्ती में कौन कौन है, तो जो उसके बगल में रहेगा वही वाला आंसर होगा। ठीक है, तो हमें ये पता नहीं होता कि 1 के निकट में ये आसपास वाला कौन है, तो उसके लिए एक थीम देखते हैं। 1 के निकट में वो होगा जो विपरीत में नहीं है। चूंकि ये मानक पासा है और मानक पासा में विपरीत वाला पता होता है क्या? होता है ना ये। तो बताइए 3 के विपरीत में क्या होगा? 4 होगा।
यानी कि 3 के निकटवर्ती में ये 4 तो नहीं होने वाला और 2 और 3 आने वाला नहीं है, यानी कि 3 के निकटवर्ती में वही मिलेगा जो 4 न हो, 3 भी न हो। तो 8 से 6 तक संख्या में से 1 2 3 4 5 6 इसमें से 3 न हो, 4 भी न हो, तो कौन कौन बच जाएगा? 1 2 5 6। तो वही हमारे लिए क्या हो जाएगा? आंसर 1 2 5 एंड 6। क्लियर है ऐसा? और अब पूछ देता है इसमें कि बता दो आप 2 के निकटवर्ती में कौन होगा? ऐसे सोचेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। 2 के बगल में पूछ रहा है तो पता कर लेते कि विपरीत में कौन है? 5। तो इन दोनों को छोड़कर बाकी सब छाप दीजिए। 1 3 4 6। यही क्या? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। अब देख लेते सामान्य पासा। सामान्य पासा में क्या फंक्शन था? ऐसे पासे जिनके 2 निकटवर्ती सतहों को जोड़ने पर 7 के बराबर मिल जाए। तो उसमें हम विपरीत कैसे निकालना सिखाए थे वो देखिएगा। ये सामान्य पासा है क्या? सामान्य पासा है। और सामान्य पासा का जब एक ही प्रारूप दिया रहेगा, एक ही मॉडल दिया हो, तो विपरीत कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास यहां पर 2 सिचुएशन हो सकता है। जिसका विपरीत पूछे वो नंबर या तो दिखाई देगा या फिर छिपा हुआ रहेगा। 2 ही हो सकता है ना। मान लीजिए 3 का विपरीत पूछा, 3 दिख रहा है क्या? दिख रहा है। 5 का विपरीत पूछा तो 5 यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहां पर 2 कंडीशन हो सकता है, वैसा जो दिखाई दे और वैसा जो दिखाई न दे। जैसे दिखाई देने वाली की बात कर रहे हैं यहाँ पर, 4 का विपरीत क्या होगा? चूंकि ये सामान्य पासा है और सामान्य पासा में कुछ भी फिक्स नहीं होता, पता ही नहीं होता कि इधर में क्या है, इधर में क्या है। तो करते क्या है हम लोग, देख लेते हैं कि उसके विपरीत में कौन नहीं हो सकता। जैसे आपसे पूछा जाए 4 का विपरीत क्या, तो बताइएगा 4 के विपरीत इसका मतलब 4 ऊपर है तो नीचे का पूछ रहा है। ऊपर में 4 है तो आप बताओ कि 4 के विपरीत में नीचे में कौन कौन नहीं आ सकता? खुद 4 तो नहीं आ सकता, खुद 4 नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पर 4 के विपरीत में खुद 4 नहीं आएगा, 2 जो दिखाई दे रहा है वो भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा। तो कौन आएगा? जो बच गया। तो कौन कौन बचा हुआ है? 1 5 6। 4 के विपरीत में वो तीनों नंबर एक साथ आएगा क्या? एक साथ नहीं ना। तो 1 5 या 6 तीनों में से कोई एक ही संभव है। तो उन तीनों में से जब एक ही संभव हो तो उसके लिए या आता है। क्या आता है? या। यानी 4 के विपरीत में या तो 1 होगा या 5 होगा या फिर 6 होगा। क्लियर है ऐसा? अगर आप इसका आंसर ऐसे देते हो 1 5 6, तो ये क्या होगा? गलत होगा। ठीक है इतना? 2 का पूछता तो आंसर क्या देते हैं? सेम टू सेम। सेम टू सेम कैसे? 2 के विपरीत अगर चाहिए तो 2 के विपरीत में खुद 2 तो नहीं हो रहा, 2 के जो बगल में है वो भी नहीं हो रहा, 4 भी नहीं हो रहा। तो कौन हो रहा? जो बच गया वही बचा है क्या? वही बचा है, तो वही वाला आंसर। तो इसमें रूल लिखवाया गया था। क्या चीज? अगर सामान्य पासा की संख्या एक ही हो तो वैसे स्थिति में विपरीत निकालना है। तो जिसका भी पूछे उसे देखते हैं ये दिखाई दे रहा है या छुपा हुआ है। अगर वो संख्या दिखाई दे तो छिपे हुए सारे अंक या में आंसर होंगे। ठीक है? अगर छिपे हुए अंक का विपरीत पूछे, जैसे यहाँ पर 5 जो है छिपा हुआ है, 5 यहाँ पर छिपा है, तो 5 अगर छिपा हुआ है उसका विपरीत पूछ दे तो दिखाई देने वाले सारे आंसर होंगे या में। एंड यहाँ पर 5 का विपरीत 2 या 3 या 4 है। कोई दिक्कत है क्या? आप बताओ 6 का विपरीत क्या होगा? 6 छिपा है क्या? छिपा हुआ है। तो 6 का विपरीत भी सेम टू सेम हो जाएगा, 2 3 4, नो प्रॉब्लम। तो सिंगल पासा में आप समझ पा रहे हैं कैसे क्या होगा? कोई दिक्कत है नहीं ना? ठीक है।
अब डबल पासा, और डबल पासा में 3 रूट कंडीशन था, जब सिंगल कॉमन हो या फिर डबल कॉमन हो या फिर नो कॉमन हो, यही ना। देखिएगा आप, ये मानक पासा है कि सामान्य पासा है? सामान्य पासा है। इसको जोड़ने पर, टीसीबी 2 को जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा, तो यहां से ऐसा लग रहा है कि ये मानक पासा है। यहां पर 6 8 7 और कहीं पर 7 मिल गया तो ये पूरा फॉर्मेट क्या हो जाएगा? सामान्य पासा हो जाएगा। ठीक है, आलू एक तरफ से बढ़िया था, इधर वाला में सड़ा हुआ नजर आ गया, इसका मतलब पूरा आलू क्या है? सड़ा है। ठीक है, ऐसे नहीं ना बोला यहाँ पर कि तनी से सड़ा है या बाकी ठीक है, चांस ला सकते हैं। नॉर्मली रियल लाइफ में तो कटा हुआ पोर्शन को काट कर हटा देते हैं और बाकी सब्जी में नहीं होता है क्या? तो यहाँ पर अगर कहीं पर भी सामान्य दिख गया तो पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा? सामान्य हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? जैसे ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ था, इधर से नजर आ रहा था बाती समझ रहे हैं ना, लकड़ी टाइप का, और यहाँ पर पता चला कि ये सांप है, इसका मतलब पूरा सेक्शन सांपे है। समझ पा रहे हैं? ये समझ आ रहा है? और रहने वाला लकड़ी है और यहाँ पर पता चला कि यही वाला सांप का मुंह फुफकार रहा है, इसका मतलब पूरा सेक्शन सांपे था। तो शुरुआत में अगर मानक दिखाई दे और कहीं पर 7 नजर आ जाए तो पूरा सेक्शन क्या हो जाएगा? सामान्य हो जाएगा। क्लियर है? ऐसा मानक होने के लिए हर जगह पर 7 नहीं आना चाहिए, कहीं पर भी 7 नहीं आना चाहिए। एक जगह पर आ गया इसका मतलब ये क्या है? सामान्य है। ठीक है, अब सामान्य पासा का ये ऐसा प्रारूप दिया गया है जिसमें सिंगल कॉमन है। कौन सा कॉमन है? वो 6 वाला। तो जब भी सिंगल कॉमन रहता है तो विपरीत कैसे निकालेंगे? कैसे बताएंगे कि 6 के विपरीत में नीचे में क्या है, 2 के विपरीत में क्या है, 3 के विपरीत में क्या है, कैसे बताएंगे? तो उसके लिए एक थीम होता है। क्या चीज? सामान्य पासे के 2 प्रारूप में जब सिंगल सतह कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, तो उसको बेस मानते हैं, आधार मानते हैं, और उसे आधार मानकर क्लॉकवाइज घुमाते हैं ऐसे, यानी यहां से ऐसे क्लॉकवाइज घूमेंगे तो कौन कौन से नंबर दिखाई देगा? 6 3 2, ऐसे नॉर्मली लिख लेंगे 6 3 2। फिर यहां से ऐसे घुमाने पर 6 5 1, यानी यहां पर जो ऐसा फॉर्मेट लिखा गया है इसमें विपरीत वाले हैं। 2 का विपरीत 1, 3 का विपरीत 5, 6 का विपरीत 4, ये इसका विपरीत है, ये इसका विपरीत है, और 6 का विपरीत वो होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो 1 से 6 तक संख्या में से कौन सा नंबर अभी यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है? 4। तो इसका मतलब यहां पर कॉमन का विपरीत कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी ऐसे घुमाकर लिखकर किसी का भी विपरीत निकाल सकते हैं क्या? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। उसके बाद अगला जो सेक्शन बताया गया था वो जब 2 कॉमन हो, जब 2 कॉमन, जैसे मान लो यहां पर 2 3 4, 2 3 5 ऐसा लिखा हुआ है। इन दोनों सेक्शन में कितने कॉमन है? 2 कॉमन है, ये 2 और ये वाला 3। ये मानक पासा है क्या? सामान्य पासा है। 4 3 7। और जब मानक पासा होता और पूछ देता 2 के विपरीत में क्या हो रहा, तो आंसर 5 दे लेते हैं, नहीं क्या? क्योंकि 5 2 7 सामान्य पासा है ये। अब सामान्य पासे के 2 प्रारूप में से 2 कॉमन है, तो पहला रूल लिखवाया गया था क्या चीज? कि जो दो सतह कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी यहां पर 4 का विपरीत 5 आंसर। क्लियर ऐसा? उसके बाद हमारा ये भी सवाल हो सकता है कि जो कॉमन है उसका विपरीत आप कैसे लिखेंगे? तो कॉमन नंबर यहां पर 2 है, 2 भी है और 3 भी है, तो इन दोनों का विपरीत जो है सेम टू सेम आएगा। ठीक है, कौन सा आएगा तो वो देखिएगा। लिखवाया था हमने क्या चीज? यदि 2 सतह उभयनिष्ठ हो तो
कॉमन सतह का विपरीत अगर पूछे तो वैसे स्थिति में जो छिपा हुआ दो रो है वही वाला या में आंसर होता है। यानी यहाँ पर कौन कौन से नंबर छिपे हुए हैं? 1 और 6, यानी 2 और 3 का विपरीत जो होगा 1 या 6 होगा, 1 या 6। हमने इसको प्रूव भी किया था। कैसे? तो अगर ये 2 का विपरीत पूछ रहा है, पता है 2 का विपरीत हम कैसे निकालते हैं? क्योंकि ये सामान्य पासा है, नजर नहीं आता है हमें कि कौन किधर है। तो वैसे स्थिति में देख लेते हैं कि 2 के विपरीत में कौन नहीं हो सकता। तो ये 4 के विपरीत में 5, ये तो कंफर्म है, तो 4 वाला तो उसके विपरीत में नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा। तो 2 के विपरीत में 4 नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, नहीं आएगा नहीं है। 2 के बगल में 3 भी है क्या? ये 3 भी नहीं आएगा। क्लियर? 2 के विपरीत में खुद 2 भी नहीं आएगा। तो कौन बच गया? 1 और 6। तो वही दोनों जो कि दिखाई नहीं दे रहे, वही दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। तो इसलिए इसका वाला आंसर जो है या में देते हैं और डबल देते हैं, क्योंकि ये दोनों छिपा हुआ है। ठीक है ऐसा? और आपसे पूछता 3 का विपरीत क्या? तो ये भी कॉमन वाला है, और कॉमन वाला का विपरीत क्या होता है? छिपे हुए दोनों सतह। क्लियर है ऐसा? उसके बाद दूसरा, ये तीसरा रूल क्या था कि अगर छिपे हुए का विपरीत पूछ दे, जैसे 1 छिपा हुआ है, 6 भी छिपा हुआ है, अगर इसका विपरीत पूछा तो कैसे निकालेंगे? तो छिपे हुए का विपरीत वो होता है जो कॉमन में दिखाई दे रहा है। तो कौन कौन दिखाई दे रहा है? 2, 3। तो इसका आंसर 2 या 3 में देंगे। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है? नो प्रॉब्लम। तो इतना ही तक अभी तक हुआ है, और यहां तक सारा वीडियो इसमें मिल जाएगा आपको। मतलब यूट्यूब पर ढूंढेंगे तो एक लाइन से पढ़ा हुआ मिलेगा, नो डाउट। कोई दिक्कत?